यदि सिद्धांत का ज्ञान नहीं हुआ और मात्र व्याकरण लगाते रहे तो पूरे आगम का नाश हो जाएगा। यहां सूत्र कह रहा है नाड़ो, इस सूत्र को उठाकर दूसरी जगह रख लीजिए, फिर किसी विद्वान से वैयाकरण से अर्थ कराइए तो कोमल चंद जी कोटा कहेंगे अणु नहीं होता गुरुजी। अरे मित्र, ये अर्थ नहीं है कि अणु नहीं होता है, यहां पर पूर्व प्रकरण लेके चाहिए। सूत्र सोपस्कार होते हैं, परस्पर में बंध को प्राप्त होते हैं। कभी ये कोशिश मत कर लेना कि सूत्र पूरे पाठ करना मुझे कहीं का कहीं लिख लूं, नहीं, जैसे लिखे वैसे लिखे रहने देना। अणु जो है ना पंडित साहब बहु प्रदेशी नहीं होता है, ये कह रहे हैं। अणु नहीं होता ये नहीं कह रहे यहां पर। नाड़ो अणु बहु प्रदेशी नहीं होता है विराजो, लेकिन अभाव नहीं कहना करना। लोका का से गाहा, ये संपूर्ण जो द्रव्य हैं इनका अवगाहन कहां पर है? लोका का सब कहा। संपूर्ण छह द्रव्यों का अवकाश अवगाहन कहां है? लोकाकाश में, अलोकाकाश में नहीं है। आकाश तो आकाश की दृष्टि अखंड आकाश एक है, ठीक है ना, लेकिन लोकाकाश अलोका का जो भेद किया गया जैसे एक स्तंभ पूरा। अब इसके ऊपर आपने बीच में एक बिल्डिंग बना ली है, वही ऊपर चला गया, वहां पर एक मंजिल बना ली, तो आपने मंजिल की दृष्टि से दो भेद कर दिए, ऊपर मंजिल नीचे मंजिल, लेकिन पिलर को देखोगे ना अखंड एक है। ऐसे ही लोकाकाश अलोका का जो भेद है धर्म अधर्म द्रव्य के निमित्त से है। जहाँ शुद्ध आकाश है, शुद्ध खम, जहाँ शुद्ध खम के दर्शन होते हैं वो खम दर्शन होता है, जहाँ पर वो अलोकाकाश है। समझ में आना? अलोकाकाश है, परंतु वहां जो भी प्रबंध चल रहा है वो अखंड एक रूप में इस आकाश से ही चल रहा है। तो लोकाकाश अवगाह, लोकाकाश में संपूर्ण द्रव्यों का अवगाहन है और आकाश स्वयं को भी अवगाहन देता है। धर्म धर्मयो कृष्णे, धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य एक, दो दो नहीं, एक एक। संपूर्ण लोकाकाश में एक धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य व्याप्त है, पर बड़ी स्वतंत्र वस्तु तत्व की व्याख्या है। आगे पुनः सूत्र आने वाले सभी द्रव्यों के। ऐसे मित्य से लोकाकाश में संपूर्ण द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं, तब भी सूक्ष्म में ही बादरीम, सूक्ष्म रूप से बादर रूप से अनंत अनंतिम विभिम अनंत अनंत अनेक प्रकार से हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहे हैं। कैसे? अब इसके सूत्र भी बोलते थोड़ी देर से। असंख्य भागादिषु जीवानाम, और जो लोकाकाश है उसके असंख्यात्मक भाग में एक जीव का अवगाहन है। जो जीव है, देखिए जितने लोकाकाश में जीव हैं, त्रस स्थूल मनुष्य आदि बादर रूप से जितने रह पाते हैं, बादर रूप से जितने रह पाते हैं, उतने सूक्ष्म रूप से एक 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 निगोदिया के शरीर में है। एक निगोदिया के शरीर में। एक निगो शरीर दप मानु दिठा, एक निगो शरीर द्रव प्रमाण से देखा सिद्धि अतीत कालीन, जितनी अतीत काल में सिद्ध हो चुके हैं उसके अनंत गुणे। भाग नहीं लगाना यहां, अनंत गुणे जीव एक निगोदिया के शरीर में। एक मरे तो अनेक मरे, एक जिए तो अनेक जिए, ऐसे जीव राशि है। हमारे पास बिल्कुल झूठ बोलने मत आना। नैमिना स्वामी भी गए थे, बारात गई थी, फिर क्यों नहीं डल पाई बरमाला? इतने विवेक होता तुम भी लौट आते।
और इसलिए आइए, यथा यथा स्मायाति समितो तत्मुत्तमं तथा रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा रोचन्ते विषया सुलभापि तथा स्मायाति समितो तत्मुत्तमं। भाई ऐसा ही है, जैसे जैसे स्वाद संवृत्ति का जागरण होता है वैसे विषय सुलभ से विषय सुलभ विषय रुचिकर करने लगते, जैसे सुलभ से सुलभ विषय रुचिकर नहीं लगते हैं वैसे स्वात्मा की संवृत्ति का जागरण होता है। आइए, तो एक जीव द्रव्य असंख्य भाग में जीवों का अवगान है। अब प्रश्न यह है कि वहीं पर जीव द्रव्य है, वहीं पर धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश काल, सब ये क्या लीला है, ये सब एक साथ कैसे रह सकते हैं? यहां पर प्रदेश नहार श्राप्याभ्याम प्रदीपवत, ये द्रव्यों के अंदर, जीवों के अंदर संकोच विकास नाम की शक्ति है। संकुचित होना, विकसित होना, प्रदीपवत, जैसे दीपक छोटे से मटके में रख दो ना तो वही मटके प्रमाण प्रकाश है, उसी को कक्ष में रख दो तो कक्ष रूप प्रमाण प्रकाश बन जाता है। ऐसे जीव द्रव्य सूक्ष्म गोदिया के जघन्य अवगाहना अपने जन्म के तृतीय समय में होती है, समझ रहे ना? तो सूक्ष्म अवगाहना तब जीव निगोदिया के शरीर में कितना सा, वही जीव महामच्छ के शरीर में आए, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, ऐसा वो जीव हो जाता है, वही जीव। तो उसके अंदर संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। ऐसा कोई ना मान ले कि चींटी तो कमजोर है, हाथी बड़ा है, प्रदेश की अपेक्षा से दोनों जीव एक से हैं। अब जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की आपने व्याख्या की है, इनका क्या काम है? गतिस्पग्रहु धर्मा धर्म्योरुपकाराः, जीव पुद्गल के लिए गमन में सहकारी द्रव्य है, उसका नाम धर्म द्रव्य है। लेकिन चलना चाहे तो समय सहकारी है, बलात् आपको चलाता नहीं है, अन्यथा युद्ध हो जाएगा दोनों द्रव्यों में कि एक कहेगा चलो, एक कहेगा बैठो, ठहरो, कैसे काम चलेगा? इसलिए निमित्त दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पूरा विषय देखना कि निमित्त की प्रधानता से कथन चल रहा है, ये रजत की वस्तु स्वरूप का कथन चल रहा है। अभी मालूम मनीष आपके भाइयों ने क्या बोलना प्रारंभ कर दिया है, तत्तासु तो निमित्त की प्रधान ग्रंथ है। मित्र ऐसा नहीं है, निमित्त प्रधान कह करके उसको आप एकदम उदास रूप से देख रहे हो। निमित्त प्रधान यदि ये तो नियम सार में तो ये सब कुछ लिखा है, पंचांग में सब कुछ लिखा है, बे कौन से ग्रंथ हैं, प्रवचन सार में सब कुछ लिखा है जो यहाँ चल रहा है। आखिर में तत्तासुत बना कहां से है? कुंद कुंद देव के ग्रंथों से ही तो तत्तासुत की रचना हुई है। ये पूरा पंचाशी का 5वां अध्याय है, मालूम? नियम सार में, प्रवचन सार में पूरी व्याख्या है। अब देखिए यहां पर निमित्त प्रधान कह करके वस्तु को उड़ाने की मन मत करो। निमित्त भी वस्तु व्यवस्था है, कार्य उपादान में होता है निमित्त के चर्चे, समझ में आ रहा ना? इसलिए वो भी वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत है, वस्तु व्यवस्था के बाहर नहीं है। जीव पुद्गल गमन करता है तो धर्म अधर्म, धर्म द्रव्य सहकारी है, ठहरता है तो अधर्म द्रव्य सहकारी है। जैसे मछली के लिए जल, चलना चाहे तो जल सहकारी है, नहीं चलना चाहे तो कोई सहकारी नहीं है। पथि के लिए छाया, ठहरना चाहे तो तुम ठहर सकते वृक्ष के नीचे, वृक्ष तुमको पकड़ता नहीं है। अगला प्रश्न 10वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, जहां मोक्ष की व्याख्या है। मित्र नियम सार से सूत्र बनाया है उमा स्वामी ने, धर्मस्य अभावात्। जब जीव को गमन करना स्वभाव ऊर्ध गमन, तो सिद्ध श्राप पर ही क्यों बैठा रहता है? आगे जाना चाहिए ना कि क्रियावृत्ति शक्ति समाप्त हो गई क्या जीव की? क्रियावृत्ति शक्ति समाप्त नहीं हुई है, धर्मस्य अभावात्। वहाँ धर्म द्रव्य का अभाव है जो कि गमन में सहकारी थे उदासीन रूप से। इसलिए
लेकिन एक विद्वान ने तत्वासूत्र लिखा, उसने क्या लिख दिया, इतनी शक्ति थी भगवान की, मालूम है उसको क्यों ऐसा लिखा, उसको निमित्त से शत्रुता थी। मेरा सभी ज्ञानियों से कहना है, व्यक्तिगत अपेक्षाओं को लेकर के, किसी खंडन मन की दृष्टि को लेकर के इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेरे द्वारा सिद्धांतों की हत्या न हो जाए। इसलिए वर्तमान में जो नए विद्वान बन रहे हैं, इन बाल विद्वानों का तो कर्तव्य है ही इस समय कि जरूर कोई समझदार गुरुओं के संपर्क में आए, अन्यथा बेटा जो तुम सोच रहे हो वो विषय बहुत अलग है, जो आगे में बहुत अलग है। तो ये निमित्ताधीन भी मत हो जाना, उदासीन निमित्त है। निमित्त दो प्रकार का, उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त। छात्र के लिए गुरु कहता पढ़िए, ये प्रेरक निमित्त है। ग्रंथ विराजमान है, देखो लाइन लगी है ग्रंथों की, हैं? अब चाहे तुम जोन सा ग्रंथ उठा के पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए, आप रख सकते हो, छपा सकते हो, दे सकते हो दूसरे को, लेकिन पढ़ा नहीं सकते हो। पढ़ेगा व्यक्ति अपनी योग्यता से। तत्वासूत्र के सूत्रों का ही अध्ययन नहीं है, तत्वासूत्र पढ़ने के बाद, लिखने के बाद भी यदि आपने तत्वासूत्र को समझा है तो सूत्र को समझना चाहिए। ये उदासीन निमित्त है पुस्तक, ये लिखा रखा है। अब पढ़ने वाले अपनी रुचि से पढ़ेंगे। ग्रंथ की महिमा ग्रंथ नहीं बढ़ाता है, पढ़ने वाले बढ़ाते, प्रचार पढ़ने वाले करते हैं, पर ग्रंथ की महिमा ग्रंथ में जो है सो है। आइए, आकाश सब गहा, आपको मालूम तत्वासूत्र एक और है, वो प्रभात चंद्र स्वामी का तत्वासूत्र है। लेकिन उमा स्वामी ने इतना महत्वपूर्ण लिख दिया है, उसका तो लोगों को पता ही नहीं है। श्रावकाचार बहुत है, रत्नकंड श्रावकाचार पुरुषासिद्धि उपाय इतना महान हो गया कि शेष श्रावकाचार दब गए। तत्वासूत्र के ऊपर बहुत टीका है, पर पूज्य पादा कलंक की टीका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि शेष टीका दब गई। इसलिए मित्र सत्य है, एक ग्वालियर में क्षीर सागर नाम के दंपत्ति महाराज हुए। पुराने लोगों को पता हुआ, यहाँ क्षीर सागर नाम के एक मुनिराज हुए। वे दंपत्ति लिखते थे, मतलब उनकी पत्नी भी आरका थी। जब उनकी पुस्तकें भी छपती तो उसमें भी दंपत्ति लिखा रहता था। अब क्या कहूँ, मेरा नियोग कहो, भाग्य कहो, जो भी कहो, मुझे सबसे पहले उन्हीं का तत्वासूत्र पढ़ने को मिला, दंपत्ति जी का, सबसे पहले क्षीर सागर जी का, और उन्होंने तत्वासूत्र प्रकाशित करा दिया। विद्वानों ने देखा, उनके आज भी उनके ग्रंथ भंडरिया में भरे रखे हुए विदिशा में, मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उमा स्वामी के सूत्रों को कई जगह बदला, कई जगह नए सूत्र बना के रख दिए। लेकिन ध्यान रखिए, आगम को बदलने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज की तारीख में भी विदिशा में स्टेशन मंदिर में एक कमरे के अंदर वे ग्रंथ रखे हुए अंदर जो प्रकाशित हुए थे, क्योंकि उमा स्वामी के ग्रंथों पर उन्होंने प्रश्न खड़े किए, बहुत सारे सूत्रों पर कुछ नए सूत्र बना लिए उन्होंने। तो परिणाम ये निकला कि ऐसी बात करो कि लोग सिर पर रखें, ऐसी बात मत करो जिसको सिर तो ठीक है पैरों तक ना आ पाए। इतना ज्ञान होना चाहिए आदमी को। समझ में आ रहा है ना आप सबको? इसलिए आगम को पढ़ो, आगम को सीखो, आगम को बोलो, आगम को समझो। सरस पंडित जी कहाँ गए? मित्र, अपनी अपनी विधाएं हैं, आपकी अपनी विधा है, हम आपकी विधाएं में मौन रहते हैं। मालूम, विद्वान वही है जिस विद्या को नहीं जानता है उस विद्या में मौन रखना चाहिए, और जिस विद्या को जानता है उसे समय पे बोलना चाहिए। जहां तुम जानते भी हो पर पद के अनुकूल प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम प्रतिष्ठा की बहुत सारी विधियां मैंने पढ़ ली हैं, लेकिन तब भी मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं मुनि हूं।
प्रतिष्ठा में बहुत सारा आरंभ सारंभ होता है। इसलिए जाओ, जितनी पूजा ये सब पंडित जी करा रहे हैं मित्र वो मैं भी करा लेता, पर नहीं कराऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं कराऊंगा, एक दिन भी नहीं कराऊंगा। तुम एक दिन की बात कर रहे हो, मैंने कई दिन तक किए हैं बेटा, लेकिन अब नहीं करूंगा। क्यों? पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है और ज्ञान ध्यान में ली रहना साधु का मुख्य धर्म है। हाँ, यदि आपको स्वीकार है तो कोई बात नहीं। आप जैसे भड़काने वाले लोग तुम्हारे पास करोड़ों आ चुके बेटा। ओहो, एक पत्र आया मेरे पास सुब्रत सागर जी, उसकी जो भाषा थी ना बहुत ही विचित्र थी। ये बुजदिल, बुजदिल क्या कहलाता है? मैंने तो पहली बार पढ़ा ये बुजदिल, विशुद्ध सागर बुजदिल। एक पत्र आया भड़काऊ, मतलब ऐसा भड़काऊ पत्र मेरे पास भेजा गया कि जिससे ये उत्तेजित हो जाएं और कुछ से कुछ बोल दें। वो पत्र देवेंद्र साहब वो मुझे मिला भोजपुर में, इतना लंबा कागज था भोजपुर में। हाँ, जब पहले चातुर्मास में भोजपुर अपन गए थे, मैंने उस कागज को ऐसे लपेट करके ऐसे रख दिया। मैंने कहा, समाचार भेज दिए, मित्र मित्र कुछ नहीं कर सकते आप। पीलिया रोगी को वस्तु पीली दिखती है और जिसको पीलिया नहीं है वस्तु जैसी की तैसी दिखती है। ये आपको मैं बुजुर्ग दिख सकता हूँ तो आपके नेत्र में पीलिया रोग है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, पर उत्तेजित नहीं होऊंगा। इसलिए आइए मित्र, आकाश से अवगाह, आकाश द्रव्य है, संपूर्ण द्रव्यों को अवगाहन देता है। शरीर बंग मनहा प्राणापान पुद्गलानाम। अब जीव के द्वारा पुद्गल का उपकार, ऐसा नहीं, पुद्गल के द्वारा जीव का उपकार। कितना जीव उपकार कर रहा आपका। शरीर क्या है? पुद्गल। वचन पुद्गल, द्रवमन पुद्गल, श्वासोच्छ्वास पुद्गल। अरे जीव तेरा है ही क्या यहाँ सामने? तू तो चैतन्य भूत है मात्र। ये सब पुद्गल का उपकार है। सुख दुख जीवित मणोपग्रहश्च। सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल का उपकार है जीव के लिए।